हेलो बच्चों। So the question says an ordinary dice is rolled a certain number of times. The probability of getting an odd number two times is equal to probability of getting an odd number an even number three times. Right? Then the probability of getting an odd number of times is. तो देखो हमें क्या, एक ऑर्डिनरी डाइस अगर रोल करते हैं तो उसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 के बीच में नंबर आते हैं। तो हमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो आपको पता है 1 से 6 में तीन इवन नंबर होते हैं, तो हो जाता है क्या, 3/6 इक्वल्स टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 होते हैं ऑड नंबर, तो हो जाता है 3/6 इक्वल्स टू 1/2। अब देखो दोनों को ऐड करो तो 1 हो रहा है, राइट। अब हमें क्या बोल रहा है कि ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर टू टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या है, 6 में से 2 बार ऑड नंबर इसको चाहिए, फिर बाकी भी बची बार क्या मिल जाएगा, 6 बार नहीं है, यहाँ पे n टाइम्स है, सॉरी, नंबर ऑफ टाइम्स डाइस इज रोल्ड इक्वल्स टू n। इसको लेट कर लेते हैं, लेट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ दिया नहीं है, तो यहाँ पे n हो जाएगा। n में से 2 बार क्या आना चाहिए, n में से 2 बार क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तो बाकी बार क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पे ऑड नंबर की ये प्रोबेबिलिटी है, 1/2 ये ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3 बार क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो 1 NC3 और 1/2, क्योंकि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पावर में 3 इंटू में 1/2 की पावर में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा n-3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो NC2 और उसके बाद इसकी 1/2 की पावर में n इक्वल्स टू NC3 और 1/2 की पावर में n, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। तो NC2 इक्वल्स टू NC3 ये मिल जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, n-2 इक्वल्स टू NC3। तो कंपेयर करते हैं तो n-2 की वैल्यू मिलती है 5 के बराबर, n-2 की वैल्यू मिलती है 3 के बराबर, तो n की वैल्यू मिल जाती है 5 के बराबर, राइट। ये मिल गई हमें n की वैल्यू। अब ये बोल रहा है हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। देखो n की वैल्यू 5 आ गई, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, 1 एक बार आ सकता है, या 3 बार आ सकता है, या तो 5 बार आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जब 5 में से एक बार आए और हमें क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 की पावर में 1 इंटू में 1/2, क्योंकि इवन फिर एक में ऑड आ गया तो बाकी में इवन आएगा, तो 1 इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और चारों में क्या आएगा, इवन आएगा। फिर हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि 3 में क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो यहाँ पे 1/2 3 1/2 की पावर 2। फिर इसके बाद हम चाहते हैं पाँचों में क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो ये, फिर उसके बाद इवन में 0 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि सभी टर्म में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर 5 होगा, तो 1/2 की पावर 5 हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो 5C1 प्लस में 5C3 प्लस में 5C5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5, इसको आप लिख सकते हो 5 प्लस में 5C3 क्या हो जाएगा, 5C2, तो 5C2 क्या होता है, 5 × 4/2 × 1 प्लस में ये हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिल जाता है आपके पास, 5 प्लस में 5×2 = 10, 10 प्लस में 1, तो ये हो जाता है आपके पास 16। तो 1/2 की पावर 5 इंटू ये हो जाता है 16, तो हो जाता है 2 की पावर 4। तो इसको कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास आंसर आता है 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सी ऑप्शन, राइट। सी ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट।
So hope you got your answer. Thank you.